हेलो बायोलॉजियंस, सो रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेटीहेल्मिन्थस फॉर नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थस होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो डोर्सोवेंट्रली यानी फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है। ठीक है, तो इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं इंटरनल बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट के जो इंटरनल बॉडी सरफेस है उस वहाँ ये अटैच्ड होते हैं, इसलिए इनको एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। इनकी ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी ये तीनों जर्म्स लेयर से इनके अंदर तीनों जर्म्स लेयर पाई जाएंगी। बाइलेटरली ये सिमेट्रिकल है। सिलोम इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए ए सिलोमेट एनिमल्स है। इनमें आपको ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, यानी इनमें जो है ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो गई है। कुछ ऑर्गन्स इनमें बन चुके हैं, इसलिए इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखने को मिलेगी। जो इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, जो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, उनकी बॉडी में हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं बॉडी कुछ पैरासाइट्स ऐसे होंगे जो होस्ट की बॉडी से डायरेक्ट जो है न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेंगे। इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस में पाए जाते हैं। ओके, इनमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। प्लेटीहेल्मिन्थस में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारी लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है। तो इसके एग्जांपल है प्लिनेरिया, टेपवॉर्म और लीवर फ्लूक। टेपवॉर्म को हम टीनिया कहते हैं और फैशियोला जो है लीवर फ्लूक है। तो ये है हमारे प्लेटीहेल्मिन्थस के एग्जांपल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फ्लेम सेल्स। और इन्हें फ्लैटफॉर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है। और हुक्स और सक्कर्स आपको कौन से फाइलम में देखने को मिलते हैं? तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉलो